चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें। आत्मा मरने के बाद अपने कर्मों के अनुसार किसी दूसरे शरीर में जन्म लेता है। शरीर और आत्मा का जो कॉम्बिनेशन है, इसी को हम लाइफ कहते हैं। हर वो चीज जो कंबाइंड होकर बनता है, वो एक ना एक दिन सेपरेट होगा। इट्स अनदर लॉ ऑफ नेचर है। क्योंकि आपका लाइफ बहुत सारे चीजों के मिलके बना है, इसलिए उसको नष्ट होना ही होना है। तो शरीर से आत्मा का अलग होने का नाम मृत्यु है। तो मृत्यु का अर्थ क्या हुआ? इस शरीर का, जो शरीर मैटर से बना हुआ है, जड़ तत्व से बना हुआ है, इस शरीर का आत्मा से अलग हो जाने का नाम मृत्यु है। और जैसे ही आत्मा से अलग हो जाता है ये शरीर सड़ने लगता है, बदबू देने लगता है, कीड़े मकोड़े होने लगते हैं। फिर हम मेक श्योर करते हैं कि इसको अच्छी तरह डिस्पोज किया जाए। हमारे यहाँ हम उसको जला देते हैं। तो आत्मा का क्या हुआ? पहले तो समझ ले कि आत्मा मरती नहीं है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण। और शरीर के साथ आत्मा का क्या संबंध है? कपड़े की तरह। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे एक व्यक्ति कपड़े खरीदता है, पहनता है, छोटा पड़ गया फेंक दिया, पुराना हो गया फेंक दिया, कलर फेड हो गया फेंक दिया, नए कपड़े पहनता है। इसी तरह आत्मा शरीर को धारण करता है। किसी कारण शरीर अनफिट हो जाए, रहने लायक ना हो तो छोड़ देता है। वो छोड़ना 2 महीने का प्रेगनेंसी का हो, या दो महीना बच्चा पैदा होने के बाद हो, या 2 साल का हो, 20 साल का हो, 50 साल का हो, 100 साल का हो। जब भी आत्मा के लिए बॉडी अनफिट होता है, आत्मा छोड़ देती है। और मरना बिल्कुल वैसे ही है। मरना एक पड़ाव है। मरना इज नॉट द एंड ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। वो गीता में सुंदर श्लोक है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। लाइफ एक साइकिलिक मोड में है। अब पैदा होते हैं, देखिए गर्भ में आते हैं, फिर बच्चा बनते हैं, बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, जवान होते हैं, मैच्योर होते हैं, बुढ़ा होते हैं और बुढ़ा होते हैं। फिर आपका डेथ होता है। फिर डेथ, देखिए, फिर प्रोसेस में जाता है, फिर पैदा होता है। ये साइकिल है। और ये साइकिल किसके कारण है? आत्मा का। क्योंकि आत्मा नित्य है। आत्मा शरीर बदलती है, नया शरीर ले जन्म, पुराना शरीर छोड़ दे तो मृत्यु। तो आत्मा तो मरती नहीं है, तो मरता कौन है? मरता शरीर है। जब शरीर मरता है तो केवल शरीर मरता है। इवन जो मन है, बुद्धि है, और आपके मन में जितने भी कर्मों का संस्कार है, वो सारे संस्कार जो पिछले जन्म में या इस जीवन में जो कुछ हमने किया, जो भोगा, जो एक्सपीरियंस किया, उन सबका एक जो सबकॉन्शियस मेमोरी हमारे मन में स्टोर्ड होकर रहता है, वो सब मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां आदियों के साथ आत्मा के साथ जाते हैं एक नए शरीर की खोज में। तो कौन सा नए शरीर मिलेगा? वही शरीर मिलेगा जितना जैसा आपके अकाउंट में पैसा हो। सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट कौन है? तुम्हारा मन है। वो अकाउंट में पैसा क्या है? तुम्हारे कर्मों का संस्कार है। अगर अच्छा संस्कार डोमिनेट है तो अच्छा जन्म मिलेगा, बराबर है तो थोड़ा एवरेज का मिलेगा, बहुत खराब है तो खराब जन्म मिलेगा। इसी तरह आपका आयु और भोग भी होता है। तो जैसा कर्म होगा आपको उसी हिसाब से अगला जन्म आपको मिलेगा। इस तरह आत्मा हजार लाखों लाखों शरीरों से गति करते हुए आज यहां तक पहुंचा है, फिर आगे भी करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? क्या ये साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ इटर्नल है? नहीं, इसको आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे? अगर आप वो कर्मों की जो कॉन्शियस मेमोरीज हैं, जिसको हम संस्कार कहते हैं, उसको अगर आप किसी तरह रोक दो तो तुम्हारे काम तो करते रहो, तुम्हारे मन में किसी भी तरह का कोई कर्म संस्कार स्टोर्ड नहीं होंगे। जब मरोगे तो अकाउंट खाली है। अब जिसका अकाउंट खाली है वो बेचारा क्या घर लेगा? मतलब अगर आप अपने घर में रहते हैं, घर टूट गया, छोटा हो गया, पुराना हो गया, या किसी भी तरह से आपको लगता है ये घर आपके लायक नहीं है,
आप घर चेंज करते हैं तो कैसा घर खरीदेंगे, डिपेंड करता है कि आप आपके अकाउंट में कितना पैसा है। वो पैसा जितना सेविंग अकाउंट में होगा उसी के हिसाब से आप घर खरीदते हैं, छोटा है बड़ा है जैसा भी। इसी तरह शरीर में भी, ये शरीर रूपक घर जब नष्ट होता है तो आत्मा नया घर ढूंढता है, नया शरीर। डिपेंड करता है कि उसके अकाउंट में, माइंड रूपक बैंक में कर्म संस्कार रूपक जो सेविंग संचित कर्म है वो कितना है और किस टाइप का है। गोल्ड का है, सिल्वर का है, लोहे का है, कैश है, डॉलर रखा है, रुपया रखा है, दिनार रखा है, येन रखा है, क्या रखा है, किस टाइप के कर्म है, किस टाइप के रुपए हैं, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू होता है। आपको अगला जन्म उसी हिसाब से मिलता है। और अगर आपने माइंड में किसी भी तरह का कोई संस्कार डिपॉजिट किया ही नहीं है, मरने के बाद ईश्वर ने देखा इसके माइंड में तो एक भी पैसा नहीं है, जीरो बैलेंस, इसको कौन सा घर दे, अब घर ही नहीं मिलेगा जी, आप हो गए होमलेस। अनिकेत संस्कृत में शब्द आता है अनिकेत, बड़ा प्यारा शब्द है। अब इसका कोई घर नहीं है, घर मतलब अब इसको कोई शरीर नहीं मिलेगा, तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट गया। छूटने को अंग्रेजी में आप क्या कहते हो, फ्रीडम, लिबरेशन। इसी को हमारे शास्त्र में कहते हैं मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, छुटकारा मिला। कहां से? फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ, जन्म और मृत्यु के चक्र से। अच्छा, जो वो मरने के बाद जो पैदा होगा, क्या क्या बन के पैदा होगा? कठोपनिषद कहता है तो निमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वा यदेहिनः स्थाणुमन्ये अनुसंयान्ति यथा कर्म यथा श्रुतम। कठोपनिषद 5:7 में कहता है कुछ लोग मरने के बाद दूसरा योनि को प्राप्त होते हैं, गर्भ में आते हैं। वो मनुष्य का गर्भ हो, पशु का गर्भ हो, मछली का गर्भ हो, पक्षी का गर्भ हो, जिसमें भी प्राण है उसमें आत्मा है, उसमें पैदा होते हैं। पर और कुछ लोग होते हैं जो स्थाणु होकर के पैदा होते हैं। स्थाणु का अर्थ होता है इसमें प्राण तो है, जब मूवमेंट नहीं करता, मतलब जीवन तो होता है पर उसमें मूवमेंट नहीं होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते। इसी को हम कहते हैं स्थाणु जन्म, जो पेड़ पौधे आदि होते हैं। कि संसार में जितने तरह के भी प्राणी हैं, वैसे तो जैन साहित्य में 84 लाख तरह की स्पीसीज, 84 लाख तरह की योनियों की बात की जाती है। और हो सकता है आजकल मॉडर्न बायोलॉजी में या जो भी प्राणियों से रिलेटेड रिसर्च करते हैं उसमें इसकी संख्या ज्यादा हो, कम हो, जो भी हो। तो ये सब प्राणी है और इन सब में आत्मा है, और इनमें से किसी भी शरीर में हम पैदा हो सकते हैं या पहले हो रखे हैं। इनको 4 तरह से बांटा है। उनमें से कुछ होते हैं जरायुज, जो गर्भ से पैदा होने वाले होते हैं, जैसे मैमल्स होते हैं, मनुष्य है, घोड़ा है, गाय है, हाथी है। दूसरा जो अंडे से पैदा होते हैं, बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, मछली वगैरह है। सरीसृप जो रेप्टाइल्स हैं। स्वेदज जो गर्मी से पैदा होते हैं या गंदगी से पैदा होते हैं, या कोई चीज सड़ जाने पर, डिकम्पोज होने पर उससे जो पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े, जर्म्स, इंसेक्ट्स, वो सब स्वेदज कहलाते हैं। जो चौथे कैटेगरी का है उसको कहते हैं उद्भिज्ज, जो बीज से या कलमी करके जो पैदा होते हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनको कहते हैं उद्भिज्ज। मैं यहाँ मनुस्मृति के कुछ लोगों को कोट करूंगा। येषां तो यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितम् तत्तथा वो अभिधास्यामि क्रमयोगम च जन्मनि। जिन प्राणियों का जैसा कर्म है, उन कर्मों के अनुसार उनको क्या क्या जन्म मिलता है, मैं उसको डिटेल में नीचे बता रहा हूं। पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चो भयतो दतः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजः। पहली कैटेगरी है जरायुज, जो मां के पेट से, गर्भ से पैदा होते हैं। वो पशु, मनुष्य जिनके 2 धाड़ी दांत है, ऊपर और नीचे की दांत की धाड़ियां है, और गर्भ से पैदा होते हैं, इसको कहते हैं जरायुज।
अगला क्या है? अंडज। अंडजा पक्षिण सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्यौदकानि च। ये अंडज अंडा से पैदा होने वाले जमीन पर भी या पानी में रहने वाले प्राणी होते हैं, जैसे पक्षी हैं, ये जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, सांप बिच्छू टाइप के, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ, मछलियां, कछुए, और इस तरह के दूसरे भी जो भी प्राणी जो अंडे से पैदा होते हैं जमीन पर या पानी में, वो सब अंडज प्राणी कहलाते हैं। दूसरा, स्वेदजम दंशमशकम यूकामक्षिकमत्कुणम उष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत् किंचिदीदृशम। तीसरा है स्वेदज, जो गर्मी से, गंदगी से, सड़ जाने से पैदा होते हैं। कोई भी कीड़ा मकोड़ा, इंसेक्ट्स, बग्स, जो भी गंदगी से, गर्मी से आपके शरीर के अंदर भी पैदा होते हैं, बाहर भी पैदा होते हैं, और इस तरह के सिमिलर कैरेक्टर वाले कोई भी छोटे मोटे प्राणी जो होते हैं, वो सब स्वेदज कहलाते हैं। और चौथा, देखिए पेड़ पौधे में प्राण है या आत्मा है, लाइफ है, ये हमारे हजार हजार सालों से हमारे ये ज्ञान था, और न केवल ज्ञान था, हम इसको बहुत ही डिटेल में जानते थे। उद्भिज्ज स्थावरा सर्वे बीज कांड प्ररोहिणः औषध्य फलपाकांता बहुपुष्प फलोपगाः। चौथे कैटेगरी के प्राणी जिसमें आत्मा पैदा होता है, उद्भिज्ज, स्थावर होते हैं, मूवेबल, उनमें मूवमेंट नहीं होता। मूवमेंट का अर्थ है एक जगह से दूसरे जगह को शिफ्ट होना। पेड़ पौधे में ये सब नहीं होता। वो स्थावर भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ तो बीज से पैदा होते हैं, सीड से, या कांड प्ररोहिण, कांड मतलब किसी ब्रांच को आप क्लोनिंग करके उनमें से पैदा करते हो। वो बेसिकली 3-4 तरह के होते हैं। एक तो औषधि, औषधि कहते हैं, जो अनाज होते हैं ना, जैसे धान गेहूं वगैरह, उसको औषधि कहते हैं। एक होता है संस्कृत में औषधि, एक होता है औषध। औषध तो मेडिसिन है, औषधि ई एंडिंग जो होता है, इसका अर्थ होता है ग्रेन्स, अनाज। तो वो जो उद्भिज्ज है, जो कि स्थावर होते हैं, स्थानों, उनमें भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, 4 कैटेगरी बेसिकली। पहली कैटेगरी है औषधि, जो धान गेहूं तरह के होते हैं, जिसमें बहुत सारे फूल और फल आते हैं, और फल के पकने के साथ ही पेड़ नष्ट हो जाता है। फलपाकांत बहुपुष्प फलोपगाः। दूसरे टाइप के उद्भिज्ज होते हैं वनस्पति। वनस्पति कहते हैं अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतयः स्मृता। उनमें फूल नहीं होता, फल भी नहीं होता, खाली पेड़ के पेड़ होता है, उसको वनस्पति कहते हैं। तीसरे कैटेगरी के जो उद्भिज्ज होते हैं, उसको वृक्ष कहते हैं। पुष्पिणा फलिनश्चैव वृक्षास्तु भयतः स्मृताः। जिन पेड़ों में फूल भी होता है, फूलों से फल भी होता है, उसे वृक्ष कहते हैं। जैसे आम है, अमरूद है, बड़ है, जिसमें फूल फल दोनों होते हैं। और एक कैटेगरी है, उसको कहते हैं गुच्छ गुल्म, चौथी कैटेगरी। गुच्छ गुल्मम तो विविधम तथैव तृणजातयः बीजकांड रुहण्येव प्रतानावल्य एव च। तो चौथी कैटेगरी में आता है गुच्छ और गुल्म, झाड़ियां जिसको आप कहते हैं, जो झाड़ी के रूप में पैदा होते हैं। तृणजातयः, घास फूस वगैरह जो होते हैं, लताएं, ये जो क्रीपर्स होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं, जो दूसरों के सहारे बढ़ते हैं। तो इस तरह जो उद्भिज्ज है वो 6-7 तरह के होते हैं। वृक्ष जन्म जनरली किसको मिलता है? ये जो पेड़ पौधे का जन्म है, उद्भिज्ज जन्म, ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो बहुत ज्यादा पापी होते हैं। तमसा बहुरूपेण वेष्टितः कर्म हेतुना अंत संज्ञा भवन्त्येते सुख दुख समन्वितः। ये जो वेजिटेबल बींग्स है, इनमें लाइफ होने पर भी ये हमेशा इनर्शिया स्टेज में रहते हैं। क्यों होते हैं? कर्म हेतुना, उनके पुराने कर्मों के कारण, बहुत भयानक पाप आदि करने के कारण ये पेड़ पौधा का जन्म मिलता है।
उनके अंदर अंतःसंज्ञा होती है। मनुष्य पशु पक्षियों की जो संज्ञा है, जो कॉन्शसनेस है, वो इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। पर पेड़ पौधों में जो संज्ञा है, जो कॉन्शसनेस है, वो इनर होता है, अंदर रहता है। और सुख दुख समन्विता, उनमें भी प्लेजर एंड पेन का फीलिंग होती है, सुख दुख का फीलिंग होता है, बहुत बहुत माइन्यूट लेवल पर, क्योंकि वो हमेशा इनर्शिया मोड में होते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप कोमा में हो या आपने कोई सुन करने वाली मेडिसिन एनेस्थेसिया ले रखे हो, जैसे आपको बहुत ज्यादा फील नहीं होता है, उसी तरह पेड़ पौधों में वो जड़त्व ज्यादा होने के कारण उनमें बहुत कम फीलिंग होती है। तो हमने ये जाना मरने के बाद आत्मा पैदा होती है और किस किस शरीर में पैदा होती है, जरायुज, अंडज, उद्भिज एंड श्वेतज। अब अगला सवाल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।